तारक नाम सभी समय। बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी, एक भक्त का स्वप्न को लेकर प्रश्न आया है। अच्छा। उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो रास्ते में जा रहे थे और उन्हें एक सांप ने डस लिया, और जैसे ही उस सांप ने उन्हें डसा तो उन्होंने सांप को छुड़ाकर फेंक दिया। फिर उनकी शर्ट में से एक और सांप निकल आया, उसने भी डसने की कोशिश करी, उसे उन्होंने मार दिया और फेंक दिया। फिर एक आगे जाके एक और सांप आया, उसे भी मार दिया। इस तरीके से वो सांप को मारते चले गए सबको। और उसके बाद सीन बदला, वो अपनी बुआ जी के घर पर गए, वहाँ पर वो लैट्रिन करने गए। लैट्रिन में उसके बाद वहाँ पर एक बच्चा था, छोटा था। फिर उन्होंने जब लैट्रिन करी तो वो बच्चा उस लैट्रिन को उठाकर खाने लगा, तो उन्होंने उठकर उस बच्चे को बहुत मारा कि तू क्यों खा रहा है। बहुत मतलब गुस्से में थे, बहुत बुरी तरह मारा। उसके बाद उनका स्वप्न टूट गया। तो इसका क्या अर्थ है? क्या इन्होंने यथार्थ में कोई सांप मारा? हाँ, उन्होंने ये बता रहे थे एक रात पहले ही, उसी रात सांप मारा था यथार्थ में। तो भाई इन दिनों में सावन आती हैं, वैसे तो इन दिनों में मतलब मान्य नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें गुप्त नवरात्रि हैं, ये सब चल रही हैं। लेकिन फिर भी ये गुप्त शत्रु का प्रतीक है। सर्प जो है, एक तो सर्प दोष में आ जाता है, और विषधर होने के कारण जो है ये गुप्त शत्रु में आता है, क्योंकि तुम देखोगे बिल में छिपा रहता है, गुप्त रहता है, रात को निकलता है, इस तरीके की चीज़ें। और जब मान ली आपकी कमीज में से निकल रहा, तो ये आपका खास शत्रु है, सीधी सी बात है, ये ध्यान रखें। और बार बार निकलने का अर्थ है कि जो आपका शत्रु है वो आपके नज़दीक ही रहता है, ये ध्यान रखें। क्योंकि आपने पहली बार उससे पिंड छुटा लिया, दूसरी बार उसे फिर काट खाया, तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को अगर जो है मौका दे रहे हो और बार बार मौका दे रहे हो, या किसी प्रेमिक स्वभाव के कारण उसके प्रति दया भाव दिखा रहे हो, और दया भाव दिखाने के बाद में अगर तुमने फिर माफ़ कर दिया उसे, या फिर उसे थोड़ा बहुत पनिशमेंट देने के बाद फिर जोड़ लिया, या उसने तुमसे सॉरी बोल ली, भाई ठीक है भाई मैंने ऐसा गलती कर दी, तुम्हें बदले में तुमने मुझे दंड दे दिया, तो मैं जो है भाई ये तो आई गई माफ़ हो गई, तो जो है मुझे फिर से जोड़ दो, फिर से पार्टनरशिप में शामिल कर लो, या इस तरीका जो भी पारिवारिक में बच्चा है, बड़ा है, कोई पारिवारिक भाई बंधु है, तो ये खास बात इसका प्रतीक है। तो वो पुनः धोखा देगा और पुनः आपको हानि होगी, और फिर तुम्हें उसका मतलब खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और फिर तुम्हें जो है उसकी चोट लगेगी, और चोट लगने के बाद में तुम फिर उसका मतलब वो करोगे इलाज। तो ये है इसका। और फिर बुआ के आ जाने का मतलब ये होता है कि बुआ का मतलब भी ये होती है कि भाई जो आपके स्त्री पक्ष से कनेक्टेड है, आपके परिवार में ही, मतलब जैसे बुआ हो गई, चाचा हो गया, यहीं से कनेक्शन लोग हैं, तो उनका जो बच्चे का मतलब या तो उनका लड़का हो गया इस तरीके का। और लैट्रिन जो है वो हमारे जो है ऐश्वर्य का प्रतीक होता है स्वप्न में। वैसे तो नॉर्मली ये होती है कि जो हमारा, वैसे भी देखो हम खाना खाते हैं, खाना खाने का जो बचा हुआ शेष भाग होता है वो हम पचा नहीं पाते, तो इसलिए जाता है। तो वो कहती है कि वो भी यूजुअल चीज़ होती है, लेकिन चूँकि वो सोच में बदल चुकी है, तो इसलिए उसका उपयोग हम देखते नहीं। तो ये स्वप्न शास्त्र में आपका ऐश्वर्य सिद्धि पक्ष है। और बच्चा जो है और सर्प जो है, ये असल में जिन्न जिन्नात इस तरीके की चीज़, नेगेटिव फोर्सों को माना जाता है, समझे, कि भाई जो इस तरीके की नेगेटिव फोर्स हैं इनका मीनिंग है। और ये खा रहा है, तो इसका मतलब जो तुम्हारा ऐश्वर्य है, जो तुम्हारा गुप्त धन है, जो आपके शरीर का कोई भाग है, सत है एक प्रकार का, आपसे जुड़ के आपकी एनर्जी को पी रहा, ये है। तो आपका छिपा हुआ धन हो वो उसकी निगाह में हो सकता है, आपका कोई ऐसा कर्म हो वो आपकी निगाह में हो सकता है, और उसकी वजह से विवाद बढ़े और फिर उसको तुम मारो पीटो या समझाओ। तो ये है। तो आप इस तरीके से अपने आसपास के शत्रुओं का या गुप्त जो है जो मित्र हैं, एक तरीके से आप अगर कोई बात शेयर करना चाह रहे हो तो शेयर ना करें, कोई बात पे इस तरीके की राय ना लें, अपने अंदर ही कार्य करें, ठीक है। किसी अन्य बाहर के व्यक्ति से आप राय ले सकते हैं, उस पर सलाह ले सकते हैं, और सलाह लेने के बाद उस पर काम करें। और हम भी आशीर्वाद करेंगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, आशीर्वाद करते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः।